मेरे को टूटे हुए हैं। हाँ मुझे सारी जम्मू कश्मीर में साल 2022 में 115 बार मुठभेड़ हुई है, जिसमें 180 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की भी जम्मू और कश्मीर में पिछले 6 वर्षों में सबसे ये कम रही है। वर्ष 2022 के पहले 6 महीने में ज्यादातर गोलीबारी की सूचना मिली। वर्ष 2022 में 115 मुठभेड़ों में विभिन्न संगठनों के 180 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में लगभग 130 स्थानीय आतंकवादी और शीर्ष कमांडरों सहित 50 गैर स्थानीय शामिल हैं। मारे गए अधिकांश आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा संगठन के थे। आंकड़ों से पता चलता है कि कुपवाड़ा जिले में 9 मुठभेड़ों की सूचना मिली, जिसमें 16 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 12 लश्कर से जुड़े थे और 4 जैश के साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, जहां प्रधानमंत्री की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई। पीएम मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया है। 100 साल की उनकी उम्र थी। 4 तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंच तत्वों में विलीन हुई और अपनी मां को कंधा देते हुए दूसरी तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, आप देख सकते हैं। नम आंखों से अपने भाई के साथ उन्होंने मिलकर अपनी मां को मुखाग्नि दी। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं, नम आंखों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए। बुधवार को दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ गई। UN मेहता अस्पताल में अहमदाबाद में उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन शुक्रवार को तड़के उन्होंने आखिरी सांस ली और पंचतत्वों में वो विलीन हो गई। इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको क्रमानुसार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन संघर्ष में रहा, हम जानते हैं, और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपने पार्टी के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया, कष्ट किया। फिर वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर हीराबेन ने इस समाज पे और देश पे एक बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा। जब कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो अपने माँ को खोता है तो अनाथ हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, उद्योगपति हो, शक्तिमान हो, ताकत वाला हो, लेकिन जब माँ का छत्र निकल जाता है तो अनाथ हो जाता है। इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार के ऊपर जो दुख की घड़ी जो आई है, एक कठिन समय होता है, और हम पूरा शिवसेना परिवार, ठाकरे परिवार, हमारी जनता उनके साथ ही दुख की घड़ी में है। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबान ने जनने का काम किया, इसलिए उस माता को मैं सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीजनों को
सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजची पहाट अतिशय दुःखद अशा प्रकारची आजचा दिवस उजाडला। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मातोश्री यांचं पहाटे दुःखद निधन झाल्याची बातमी कानावर आली। खरं तर मध्ये जूनमध्येच त्यांचा 100वा वाढदिवस हा पार पाडण्यात आला आणि त्यावेळी स्वतः देशाचे पंतप्रधान पण त्यांना भेटायला गेलेले होते। काळापुढे नियती पाडवत आपलं कुणाचंच काही चालत नाही। मी व्यक्तिशः माझ्या वतीनं आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं ही जी काही घटना घडली त्याच्याबद्दल अतिशय तीव्र दुःख व्यक्त करतो। मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आम्ही सगळेजण या दुःखामध्ये सहभागी आहोत हे पण मी ह्या निमित्तानं सांगतो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। हमने पिछले समय भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी माता जी के साथ एक बहुत ही आत्मीय इस प्रकार का कनेक्ट था। उनके लिए वो बहुत प्रेरणादायी थी और जैसा आज भी उन्होंने कहा है कि माता जी को पिछले समय मिलने के बाद माता जी ने जो नसीहत उनको दी कि कोई भी कार्य बुद्धि से और आत्मा की शुद्धि से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात से उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का जीवन था ये हमारे ध्यान में आता है। इस दुख की बेला में हम सभी की संवेदनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ में है और मैं आदरणीय हीराबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। Our Honorable Prime Minister has been bereaved by the loss of his mother Hiraben. There was a very, very strong bondage between mother and son. We could have seen, and we have seen it from his Chief Minister days. The love and affection was really ideal mother and ideal son. And Narendra Modi ji always visited her in spite of his busy schedules. He never lost opportunity to see her, to be with her and spend some really good time. And she also gave a lot of affection. And one thing we could see that she maintained the role of a mother to a son rather than to the different positions what he is today. That shows the equanimity of thinking of the great Hiraben, and the way she blessed him, the way she gave food, the gave his money, it was so affectionate. Equally, our Prime Minister has done a duty of a son, and being a Prime Minister, he never showed it as far as the mother is concerned, his family is concerned, and even people is concerned. He has never showed that he is a Prime Minister of a great country, but he has always said, I am a Sevaka. He was Sevaka of the country and he was Sevaka of a mother also. वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए प्रधान